केंद्र को हमेशा आड़े हाथों लेने वाले सीएम केसीआर ने वैद्य संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि संगठन में नैतिकता है लेकिन काम में कोई नैतिकता नहीं है। नीति आयोग की सच्चाई ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, जबकि नीति आयोग ने तेलंगाना के साथ क्या धोखा किया है। सीएम केसीआर द्वारा लगाए गए आरोप में कितनी सच्चाई है, सीएम के इस बयान पर क्या कहता है नीति आयोग। प्रगति भवन के मंच पर सीएम केसीआर ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अचानक प्रेस मीट का आयोजन कर केंद्र के जले पर नमक छिड़का है। भाषण की शुरुआत में उन्होंने नीति आयोग पर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वे दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पर बहिष्कार कर रहे हैं। यह फैसला केंद्र के रवैये के विरोध में लिया गया है। सीएम नीति आयोग के रवैये पर भड़क उठे। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग ने मिशन भगीरथ को 19,500 करोड़ रुपए और मिशन काकतीय को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देने की केंद्र से सिफारिश की है। इस पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि केंद्र ने अभी तक 24 पैसे भी नहीं दिए। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने नीति आयोग की सिफारिशों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि मिशन काकतीय और मिशन भगीरथ को पूरा किया गया है, लेकिन केंद्र ने अभी तक निधि नहीं दी है। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा है कि निधि के आवंटन को लेकर तेलंगाना के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है। केसीआर ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि फंड आवंटन में भ्रम की स्थिति है और व्यवस्थाओं को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। नीति आयोग पर सीएम केसीआर के कमेंट का नीति आयोग ने जवाब दिया है। नीति आयोग ने कहा है कि वह मजबूत राज्यों के साथ एक मजबूत राष्ट्र बनाने के इरादे से संघवाद की भावना से काम करेगा। संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि नीति आयोग ने राज्यों के साथ काम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले साल नीति आयोग के उपाध्यक्ष व सदस्यों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 30 से अधिक बैठकें आयोजित की गई और राज्यों से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान किया गया है। नीति आयोग ने कहा है कि वह केंद्र मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगस्त 2022 में होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक की तैयारी के लिए तेलंगाना समेत केंद्र और राज्यों के बीच विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा है कि पहली राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक जून 2022 में धर्मशाला में हुई थी। इस बैठक में तेलंगाना के मुख्य सचिव सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने भाग लिया और चर्चा की। मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा आरोप लगाया गया कि एजेंडा तैयार करने में राज्यों की राय नहीं ली गई। उनका यह आरोप सरासर निराधार है। जुबली हिल्स स्थित अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का 24वां दीक्षांत समारोह भव्य पैमाने पर आयोजित किया गया। राज्यपाल तमिलसाई वाइस चांसलर के तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। दीक्षांत समारोह में पीएचडी उम्मीदवारों को डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल तमिलसाई ने कहा है कि शिक्षा पूरी होने के बाद रोजगार की तलाश करने की बजाय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बाद डिस्टेंस एजुकेशन का महत्व बढ़ गया है। You should not be the job seekers, you should be job givers. And apart from that, you are the people who even missed your opportunity of education at your younger age. But you, with your conviction and hard work, you got the job, most of them. And then you got the degree. Because nowadays youngsters, I also appeal, the youngsters, they are not able to face the challenges. But in a classroom, they introduce the pattern how the butterfly is born. So the teacher gave a cocoon to everyone. They allowed the natural process. But one child just broke the cocoon to help the butterfly. एएसआई की प्रारंभिक परीक्षा जल्द शुरू होने जा रही है। तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 538 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हैदराबाद ने आसपास के क्षेत्रों में 503 और अन्य शहरों में 35 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। कुल 554 एसआई पदों के लिए 2,47,217 उम्मीदवार उपस्थित हो रहे हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। पुलिस बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के समय केंद्र के पास 1 मिनट भी देरी होती है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को हॉल टिकट पर एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने के लिए कहा है, वहीं उसे पिन नहीं करने की सूचना दी। परीक्षा केंद्र में बैग, स्मार्टफोन, घड़ी, कैलकुलेटर आदि
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को हॉल टिकट, नीला या काला पेन ही लाना चाहिए। मेहंदी और टैटू नहीं होना चाहिए। अधिकारियों ने उम्मीदवारों को ओपन हॉल टिकट में सभी विवरणों की जांच करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य में नई पेंशन पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में नए 10 लाख लोगों को पेंशन दी जाएगी, जबकि फिलहाल 36 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन्हें मिलकर कुल 46 लाख लोगों को पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा है कि ये आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली के अवसर पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 15 अगस्त से पेंशन दी जाएगी। वहीं डायलिसिस के बाहर 1000 रोगियों को 2016 रुपए की मासिक सहायता पेंशन दी जाएगी व अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों के रूप में मान्यता दी जाएगी और उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। भुवनगिरी के सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की अपनी ही पार्टी के नेता अद्दंकी दयाकर की टिप्पणी से कोहराम मच गया। इस संदर्भ में अद्दंकी दयाकर ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से माफी मांगी है। अद्दंकी दयाकर द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर पार्टी नेताओं कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और अनुयायियों ने कड़ी आलोचना की। दयाकर से अपनी ही पार्टी के नेता नाराज हुए। इस पर दयाकर ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। उन्होंने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से माफी मांगी है। बंजाराहिल्स स्थित कलाकृति आर्ट गैलरी में हैदराबाद कलाकार और फैशन डिजाइनर वेंकट गड्डम द्वारा नवनीतम कला शो के दौरान प्रेक्षकों का समा बंधा रहा। भाजपा नेता और पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में इन्नक काली नामक कला और फैशन शो में शामिल हुए। दर्शक आर्ट गैलरी में कला की परख करते हैं। विवेक वेंकट स्वामी ने वहां आए अतिथियों और आगंतुकों से बातचीत की। कला को इतनी खूबसूरती से पेश करने वाले वेंकट को शुभकामनाएं। वेंकट गड्डम अपनी नवनीतम कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा कैनवास पर 36 एक्रिलिक पेंटिंग, पेन और पेपर पर इलस्ट्रेशन, डिजिटल कोलाज, म्यूरल प्रोजेक्शन, कविता, फैशन इंस्टॉलेशन कला गैलरी में शामिल है। वेंकट ने शो में आने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। पंजागुट्टा में एशियन वेस्कुलर हॉस्पिटल मुफ्त परामर्श दे रहा है। इस माह की 6 से 18 तारीख तक जागरूकता कार्यक्रम एवं निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने वेस्कुलर डे के मौके पर 45 मरीजों का इलाज करने का दावा किया। रक्षाबंधन बॉलीवुड निर्देशक आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित नवनीतम फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। इस पृष्ठभूमि में फिल्म इकाई कई शहरों में फिल्म प्रचार कार्यक्रमों में भाग ले रही है। रक्षाबंधन फिल्म की टीम ने हाल ही में हैदराबाद में कार्यक्रम आयोजित किया। फिल्म के प्रचार के हिस्से के रूप में टीम हैदराबाद आई। यह फिल्म रक्षाबंधन के अवसर पर रिलीज होगी। फिल्म की टीम ने पुणे, इंदौर और दुबई में कार्यक्रम आयोजित किए। हीरो अक्षय कुमार, प्रोड्यूसर आनंद और दीपिका खन्ना हैदराबाद आए और पीवीआर मॉल में चारमीनार के निकट कार्यक्रम आयोजित किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चिकोटी प्रवीण का कैसीनो मामला सनसनी फैला रहा है। चिकोटी के मामले में पूछताछ करने के बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का लिंक चार्ट हाल ही में सामने आया है। चिकोटी व्हाट्सएप चैट सनसनी पैदा कर रही है। यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाले कैब चालक ने लापरवाही बरती। उसने शहर के बीचों बीच अपने सेल फोन पर गेम खेलते हुए कार चलाई। उसने ग्राहक की बातों पर ध्यान दिया और फोन पर गेम जारी रखा। इस पर ग्राहक ने अपने सेल फोन में ड्राइवर के व्यवहार को रिकॉर्ड कर लिया। यात्री की कार से उतरने के बाद उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दिया। बाद में उसने वीडियो को हैदराबाद पुलिस को टैग कर दिया। कम से कम ड्राइवर ने कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। वह गाड़ी चलाते हुए अपने सेलफोन पर गेम खेल रहा है। यात्री ने टिप्पणी की है कि उसने कितना भी कहा लेकिन उसने नहीं सुना। वीडियो में राजू नाम के उस कार ड्राइवर ने कहा है कि उसने यात्री के सवाल का जवाब देते हुए डेल कंपनी से करार किया है। पटानचेरू के जिन्नाराम ग्राम कस्तूरबा गांधी स्कूल के छात्र फूट फूट कर रो पड़े। छात्रों ने यह कहते हुए आंसू बहाए हैं कि वे स्कूल में कीड़े युक्त खाना खा रहे हैं और इससे उन्हें पेट दर्द हो रहा है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य सरकार 15 दिनों तक स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव द्विसाप्ताहिक समारोह का आयोजन करेगी। उसी के तहत छात्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस महीने की 9 से 11 और 16 से 21 तक राज्य के सभी सिनेमाघरों में गांधी फिल्म मुफ्त में प्रदर्शित करने का आदेश। भारत ने फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में जीत हासिल की है। बल्लेबाजों की टीम वर्क को गेंदबाजों की धारदार गेंदों का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने 4 मैचों में से 3 मैचों में आसानी से जीत हासिल। भारत 5 मैचों में श्रृंखला में 3-1 से आगे है।
फ्लोरिडा में खेले गए चौथे टी20 में 59 रन के अंतर से जीत हासिल की। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए। वेस्टइंडीज को भारतीय गेंदबाजों ने लक्ष्य से दूर रखा, सटीक गेंदबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड को आगे नहीं बढ़ने दिया। वही वेस्टइंडीज 132 पर ऑल आउट हो गई। बर्मिंघम के घरेलू मैदान पर हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। मेडल की तलाश में दौड़ रहे हैं। भारतीय पहलवान अपना हुनर दिखा रहे हैं। भारत पदक जीत रहा है। भारत ने कुश्ती वर्ग में 2 और स्वर्ण पदक जीते हैं। कुश्ती के 3 हीरो बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मालिक पहले ही स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। रवि दहिया और विनेश फोगट ने शनिवार को स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग में फाइनल में रवि दहिया ने नाइजीरिया के एबी केविनम को हरा दिया। महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में विनेश फोगट ने श्रीलंका की चमोदया केशानी के खिलाफ जीत हासिल की। कुश्ती में यह भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 11 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के प्रकोप से खतरे की घंटी बज रही है। रोजाना मामलों की बढ़ाना चिंताजनक है। दैनिक कोरोना मामलों की गंभीरता आज कम है। राज्य में 652 नए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 220 कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 851 लोगों को कोविड से छुट्टी मिल गई। राज्य में 6219 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कल की तुलना में कहा है कि आज कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है।